हेलो फ्रेंड्स, आज से हम ये राजस्थान जी के शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होना है 4 अक्टूबर को, तो अब की बार आप सब लोगों को पता है उसमें राजस्थान जी के इंक्लूडेड है। तो हम आज से राजस्थान जी के शुरू करेंगे और ये जो राजस्थान जी के हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। जो RSM SSB ने जो अभी 2019 में जो पेपर्स हुए थे उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं, क्योंकि राजस्थान जीके तो लगभग सेम ही रहता है, तो हम क्या करेंगे उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर। जयपुर क्या है, ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध अगर कलाकार कहें तो कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। ये कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछा हुआ था इनमें से कौन सा जो है गलत सुमेलित है, विच वन इज रोंग। तो इसमें रामदेव जी का रामदेवरा सही है। रामदेव जी का जो मेला है वो रामदेवरा में लगता है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, उड़ू कश्मीर में हुआ था। और इनका ये जो मेला लगता है रामदेवरा में, तो ये इससे रिलेटेड है, रामदेव जी रामदेवरा से। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है, तो पाबू जी इससे रिलेटेड है। गोगा जी हैं ददरेवा चूरू में, तो गोगा जी भी ददरेवा से रिलेटेड है। लेकिन जो मल्लीनाथ जी है ये खरनाल से रिलेटेड नहीं है। मल्लीनाथ जी है, इनका जो है ये तिलवाड़ा से रिलेटेड है। सॉरी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से रिलेटेड है, तो इनका जो ये है खरनाल से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर था ये विच वन इज रोंग, कौन सा गलत सुमेलित है, तो उसका ये था मल्लीनाथ खरनाल। ये जो हमारे लोक देवता हैं कौन कौन से हैं, इसमें ये गोगा जी, पाबू जी और मैया जी मांग लिया, रामदेव जी, हड़बू जी, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल है। पंचपीर हमें याद रखने हैं। पंचपीर में 5 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इसकी जैसे एक ट्रिक है, गोपा राम है, ये इसकी ट्रिक है। इसे गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांग लिया और हड़बू जी, ये 5 क्या होते हैं, पंचपीर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया। जूनागढ़ किला कहाँ पर है, ये है बीकानेर में है जूनागढ़ किला। और इसका निर्माण किसने कराया था, बीकानेर का शासक राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। और राय सिंह ने क्या करा था, ये जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था बीकानेर के शासक राय सिंह ने। और ये राय सिंह है, इनका जो अकबर ने 1572 में जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था, किसको, राय सिंह को। और राय सिंह की मृत्यु कहाँ, बुरहानपुर में हुई थी, ये भी याद रखना है, बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के शासक कौन से शासक को औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी। तो बीकानेर के कौन से शासक को, राव अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो डूंगरपुर के गुहिल राजवंश का संस्थापक था उदय सिंह। ये उदय सिंह वही उदय सिंह है जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम ये सीकर में है। और जो गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है, सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। और इसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो RC अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध 1853 में लगाया गया था। उस टाइम वहाँ के राजा स्वरूप सिंह थे। तो कब लगाया गया था, 1853 में, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि, जो 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि थी उसकी कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, उसने इसकी बातचीत करी थी। ये क्वेश्चन ऐसे था, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत करी, तो चार्ल्स मैटकोफ। तो इस टाइम पे कौन था अंग्रेज अधिकारी, चार्ल्स मैटकोफ। न इसमें सब अगर पूछे सबसे पहले किसने करी थी, अधीनस्थ संधि से पहले करी थी करौली ने।
और लास्ट था भरतपुर, नहीं सिरोही। सबसे पहले तो करौली ने करी थी, सबसे लास्ट में सिरोही। सबसे पहले किसने? करौली ने, सबसे लास्ट में सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये जोधपुर जिले से संबंधित है। कहाँ से है ये? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में क्या शामिल है? तो उसमें ये था जंतर मंतर वेधशाला है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और जो राजस्थान में जो किले हैं उनमें से कौन कौन से किले हैं जो शामिल हैं? इसकी एक ट्रिक ये है, चीकू गाजर आम, ये सभी को पता होगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये दुर्ग जो हैं ये किस में है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और ये जंतर मंतर वेधशाला भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा स्त्रियों के ओढ़ने का एक परिधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य है? तो ये गरासिया जनजाति का नृत्य है, उसमें से क्या था? वालर। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का है। और गरासिया जनजाति के कौन से नृत्य हैं? इनमें है मांदल, गोल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। इस लाइन को ऐसे पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से सॉन्ग के तरीके से याद हो जाएगी। मांदल, वालर, गोल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, 2-3 बार बोलने से इसको याद हो जाएगी। गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। जो गरासिया जनजाति है ये मीणा भील के पहले, सबसे राजस्थान में सबसे जो बड़ी जनजाति है पहले तो है मीणा है, उसके बाद भील है, तो उस 3rd नंबर पे तीसरी बड़ी जनजाति है गरासिया। सबसे पहले है मीणा, उसके बाद भील है और फिर है गरासिया, तीसरी बड़ी जनजाति है गरासिया। गरासिया सिरोही और उदयपुर जिले में निवास करती है। कहाँ पर? सिरोही और उदयपुर। तो इनका नृत्य कौन सा है? वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ढूंढाड़ी की उपबोली, ऐसे था ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आहिरवाटी नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ये आहिरवाटी नहीं है। और ये जो राजावाटी, नागरचौल, तोरावाटी, ये है इसकी उपबोली। तो जो आहिरवाटी है ये किसकी है? ये मेवाती की उपबोली होती है। आहिरवाटी किसकी होती है? मेवाती की उपबोली होती है और अलवर भरतपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन की आशा, कौन सी नदी को हम वन की आशा कहते हैं? इसको वन की आशा या वर्णाशा भी कहते हैं। तो ये कौन सी नदी है जिसे वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं? ये बनास नदी को क्या कहते हैं? वन की आशा भी कहते हैं, इसे वर्णाशा भी कहते हैं। और ये बनास नदी कहाँ से निकलती है? ये राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। और राजसमंद जिले से निकल के फिर चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद से चित्तौड़गढ़ से फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है ये 6 जिलों से गुजरती है। राजसमंद, फिर चंबल, ये चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, फिर है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, फिर लास्ट है सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट इज अति आर्द्र, उसमें पूछा हुआ था कौन सा जिला है जो अति आर्द्र है? तो उसका है बारा जिला अति आर्द्र में आता है। ये 12 जिला हाड़ौती में आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें आता है 12 जिला। तो ये क्या अति आर्द्र के अंडर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल झील, ऐसे पूछा हुआ था राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी झील शामिल नहीं है? तो उसमें ये 4 ऑप्शन थे, पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर और भोपाल सागर। तो कौन सी शामिल नहीं है? भोपाल सागर शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है? भोपाल सागर नहीं है। और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 5 झील शामिल है। कौन कौन सी? पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर और एक सिरोही की नक्की झील और एक है पिछोला झील। ये 5 झील उसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में है नाल हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JFM, इसकी JFM की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। JFM की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये होता है JFM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो
ये जो चक्री हाँ, जिसे चक्री भी कहते हैं, कौन सी भेड़ की नस्ल है? जैसे 4 ऑप्शन थे, 4 नस्ल दी हुई थी, उसमें से पूछा हुआ था कौन सी नस्ल है, इसे चक्री भी कहते हैं। तो जो मगरा नस्ल है भेड़ की, इसे चक्री भी बोलते हैं। जो मगरा है भेड़ की नस्ल, इसे क्या कहते हैं? चक्री भी कहते हैं। भेड़ की कौन कौन सी नस्ल होती है? जैसे इसमें होती है जैसलमेरी है एक तो, नाली, चोकला, सोनाड़ी, मगरा, पूगल, मालपुरी, मारवाड़ी, ये सब है भेड़ की नस्ल है। और इसमें से जो मगरा है, मगरा को क्या कहते हैं? चक्री भी कहते हैं। मगरा को क्या कहते हैं? चक्री भी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन था, कौन सी भेड़ की नस्ल है इसे चक्री कहते हैं? तो मगरा को कहते हैं। और एक जो चोकला है, चोकला नस्ल को भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, चोकला जो भेड़ की नस्ल है उसे क्या कहते हैं? ऐसे आता है भारतीय मेरिनो। भारतीय मेरिनो कौन सी भेड़ की नस्ल को कहते हैं? तो चोकला नस्ल है, उसे भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। ये भी बहुत बार ये RSM SSB में ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलिया व हनोतिया में किसके भंडार है? तो तांबे के भंडार है। गोलिया व हनोतिया में तांबे के भंडार है। तांबा जो है अलवर में खोदरीबा क्षेत्र में भी मिलता है। अलवर का खोदरीबा, खोदरीबा क्षेत्र भी तांबे के लिए है। अलवर का खोदरीबा। और ये खेतड़ी, सिंघाना, इनमें भी तांबे के भंडार है। नेक्स्ट है संरक्षित, ऐसे क्वेश्चन था, कौन से वनों की कौन सी श्रेणी सबसे ज़्यादा वन है? तो संरक्षित वन होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और एक होते हैं आरक्षित और एक होता है अवर्गीकृत। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से होते हैं? संरक्षित वन होते हैं। और सबसे कम होते हैं अवर्गीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें ये दिए हुए थे, तो इसमें था कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें है ना, जैसे ये मैंने तो इनको सही करके लिख दिया। वैसे उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन था उसमें ये गलत दिए हुए थे। सिर्फ एक ये वागड़ वाला सही था, बांसवाड़ा को कहते हैं, ये सही था। और ये तीनों गलत दिए हुए थे, तो मैंने इनको तो सही करके लिख लिया है। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन था ऐसे पूछ लेते हैं। तो वागड़ कौन सा सही सुमेलित है, उसमें ये था, तो उसका ये सही था, वागड़ बांसवाड़ा। और ये गलत थे, मैंने तो इनको कर दिया। बांगर, बांगर किसे कहते हैं? चुरू झुंझुनू सीकर को हम बांगर बोलते हैं। भाकर, भाकर है सिरोही में। तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं भाकर। और गिरवा, गिरवा है उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ जो होते हैं उसे बोलते हैं गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है बीकानेर में। और ये बीकानेर में कब स्थापित किया गया? 1993 में। नेक्स्ट है, अडवान बांध कहाँ पर है? अडवान बांध है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है अडवान बांध। और भीलवाड़ा में एक मेजा बांध भी है, मेजा बांध भी है भीलवाड़ा में। और कोठारी नदी के किनारे है मेजा बांध भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुगंगा, ऐसा था मरुगंगा कौन सी, जैसे 4 दी हुई थी ये परियोजना, उसमें किसको मरुगंगा कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे मरुगंगा भी कहते हैं। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान की जीवन रेखा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे पहले तो राजस्थान परियोजना कहते थे, परंतु इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाने लगा। 3 नवंबर 1984 से 3 नवंबर 1984 के बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इसे क्या कहते थे? राजस्थान नहर कहते थे। और इसे क्या कहते हैं? मरुगंगा भी कहते हैं। और ये जो पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र जो है ज़िले हैं पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से हैं? जैसे वो है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, ये सब ज़िले हैं। इसमें सिंचाई होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। जो पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहते हैं? कंवर सेन को इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कहते हैं, कंवर सेन को। नेक्स्ट इज
नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में किस टाइप की मृदा पाई जाती है? नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में बलुई मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन था नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में किस टाइप की मृदा पाई जाती है? तो इसमें बलुई मृदा पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।